So let's do some practice questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. ये इक्वेशन गिवन है. देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3. ओके, जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कॉमन रूट कंडीशंस एंड सिमेट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड होंगे, मतलब पिछले लेक्चर पे बेस्ड होंगे. तो अगर नहीं देखा है तो यू कैन फॉलो दैट लेक्चर एंड आफ्टर वॉचिंग क्वेश्चन कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन हो गए. एक तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से जा सकते हो, और दूसरा सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि रूट्स जो है वो सिमेट्री में अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3. इसको इंटरचेंज करो तो ये सिमेट्री में है ना. तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स है अल्फा अल्फा एंड बीटा. अच्छा, तो अल्फा को मैं x भी बोल सकता हूँ. तो x प्लस 3 को हम लोग y एज्यूम कर लेंगे, जैसा कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है. तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 3. तो x की जगह बस y माइनस 3 पुट कर लो, तो ये बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 y माइनस 3 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चाहो तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस 9 माइनस का 5y और प्लस 15 और प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बन गया ये y स्क्वायर माइनस का 11y और प्लस 30 इज इक्वल टू 0. अब y तो एक डम्मी वेरिएबल है जिसको आप x भी बोल सकते हो. तो इसको अगर x बोलोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो ये एक ऑप्शन ए आ गया, और अगर इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी भी आ जाएगा. सो ऑप्शन बी ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट. देखो, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज़ करना था. चाहो तो उससे भी कर सकते थे, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते थे और सम ऑफ रूट से भी कर सकते थे. तो हमने ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पे थोड़ा सा पढ़ा है, तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से करवाया. मे भी कई लोगों को पसंद नहीं आया होगा, तो सम ऑफ रूट से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटे. अच्छा, और यहाँ पे देखो, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन हमें गिवन है कुछ इस फॉर्म में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन ई बीटा विल बी. तो यहाँ पे भी आप सेम दो तरीके से जा सकते हो. एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, दूसरा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. क्योंकि रूट्स जो है वो सिमेट्री में 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, अगर इनको इंटरचेंज करोगे तो सिमेट्री में है. आई होप ये बात समझ में आई होगी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर सकते हैं, है ना. ये कर सकते हैं x की जगह 1 अपॉन एक्स. तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अगेन इसको थोड़ा सा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन जाएगी. ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है. तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट. अच्छा, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें सिमेट्री पहचानना है कि किसमें जो है वो सिमेट्री है. ओके, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले में अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करें तो ऊपर वाला बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला क्या बन जाएगा, प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा. क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. तो ये सिमेट्रिक नहीं है. अब अगर इसकी बात करें तो इसमें लिखा हुआ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर. बस अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करके देख लो. तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर. क्या ये और ये सेम है क्या? नहीं.
अगर नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर इसकी बात करें तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये भी सेम नहीं है, तो ये भी असिमेट्रिक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा एंड इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इंटरचेंज कर लो, ये बनेगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा और बीटा को इंटरचेंज कर दिया, ये और ये सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको आगे लिखा हुआ इसको पीछे, तो ये हो जाएगा सिमेट्री। बाकी तो सब सिमेट्री में नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जैसे हमने देखा है तो उसके हिसाब से बाकी तो सारे सिमेट्री में नहीं है, बट डी जो है वो सिमेट्रिक में। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ये इक्वेशंस दो दे रखी है, हैव अ कॉमन रूट। तो इसके लिए हम लोगों ने बोला था कि अगर इसके रूट्स जो है वो अगर आपके इर्रेशनल या फिर कॉन्जुगेट, सॉरी इर्रेशनल या फिर इमेजनरी आ गए तो फिर दोनों रूट्स जो है वो कॉमन हो जाते हैं। तो देखते हैं, ये वाली अपने को परफेक्ट इक्वेशन दे रखी, तो इसके रूट्स देख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका डी निकालो तो 9 प्लस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 2, तो ये बन गया 25। ठीक है भाई, 16 प्लस 9 25, तो इसके रूट्स क्या आएंगे? इसके रूट्स तो बेसिकली आपके इंटीजर टाइप के आएंगे, मतलब अगर इंटीजर अभी आ सकते हैं और दूसरे मतलब इर्रेशनल नहीं आएंगे, ना ही आपके इमेजनरी आएंगे, कहने का मतलब ये। तो इसके रूट्स निकाल देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 प्लस -5 अपॉन 4, तो -3 -5 -2 और -3 प्लस 5 बोले तो 1/2, ये रूट्स इसके आ जाएंगे। अब सेकेंड वाली इक्वेशन जो थी अपनी 2x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आए हमारे पास में -2 एंड 1/2। तो तुम ये सोचो कि जिस दिन ये वाला -2 वाला रूट आगे जाके ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें कॉमन हो गया, मतलब इसका भी रूट हो गया, तो k की वैल्यू कुछ और आएगी। और जिस दिन ये वाला रूट जाके आगे कॉमन हो गया तो इस केस में k की वैल्यू कुछ और आएगी, और बाई चांस इक्वल भी आ सकती है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर फर्स्ट वाला रूट जो है -2 जो है वो अगर कॉमन हुआ, दोनों इक्वेशन का रूट हुआ वो, तो फिर क्या होगा, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा -2, तो बस x की जगह -2 रख लो, तो 3 इंटू 4 और माइनस का 4 इंटू 2 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो बन गया 12, 12 प्लस 2 14, और ये बन गया माइनस का 8k इज इक्वल टू माइनस का 14, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/4। आई होप ये फंडा क्लियर हुआ। अब जिस दिन 1/2 जो है वो आगे चला गया तो इस इक्वेशन का वो भी रूट होगा, है ना। अगर मत देखो भाई, अगर जो है -2 वो दोनों इक्वेशन का रूट हुआ तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और 1/2 अगर दोनों इक्वेशन का रूट हुआ तो वो 1/2 को सेटिस्फाई करेगा, तो उस हिसाब से k की वैल्यू हमारे पास में 2 आनी चाहिए। अब हमें पता नहीं है ना कि कौन सा रूट जो है वो कॉमन है, तो 1/2 को भी रख लिया, तो ये बन गया 3/4 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस का 3/4 माइनस 2, तो -8 11 अपॉन 8 आ जाएगा, माइनस का 11/8, ये k की वैल्यू आ जाएगी। 2 k की वैल्यू पॉसिबल है, अगर -2 रूट कॉमन हुआ तो ये वाली आ जाएगी, और अगर 1/2 रूट जो है वो कॉमन हुआ तो ये वाली आ जाएगी। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको ये नहीं पता रहता है कि कौन सा रूट जो है वो कॉमन होगा, तो आप तो यही अज्यूम करोगे ना कि केस बनाओगे कि अगर ये वाला रूट कॉमन होगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये वाला रूट कॉमन होगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसे ही 2 केसेस हमने बनाए। अब अगर दोनों केसेस में से कोई भी हमें एक ऑप्शन में देखने को मिल जाता है तो हम उस पर क्लिक करेंगे, और अगर दोनों ही वैल्यू देखने को मिल जाती है तो दोनों पे क्लिक करेंगे, उस समय ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट बन जाएगा। और अगर एक वैल्यू दे रखी होती है उस समय सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, है ना। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट
हम लोगों को 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड दी पी एंड क्यू इफ़ दी इक्वेशन हैव बोथ रूट कॉमन। इसने खुद नहीं बोल दिया कि भाई दोनों रूट कॉमन है इसके। तो हम लोगों को पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन कुछ ऐसी है, पी एक्स स्क्योर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 3x स्क्योर प्लस 10x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों रूट कॉमन है तो p/3 विच इज़ इक्वल टू 5/10 विच इज़ इक्वल टू 2/q। तो बस अगर एक बार इनको लेंगे इक्वेट करवाएंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 5/10 बोले तो 3/2। और अगर इनको इक्वेट करवाएंगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा 2/q इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो p की वैल्यू हमारे पास में आ गई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, p इज इक्वल टू 3/2 एंड q इज इक्वल टू 4। आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बोथ रूट कॉमन इसने पहले से ही बोल रखा था, तो इसलिए हमने बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन लगा ली। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्योर, एक सेकेंड, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्योर, ओ सॉरी क्वेश्चन हिल गया, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्योर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्योर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट देन फाइंड a एंड b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि भाई जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि उन दोनों का एक रूट कॉमन हो तो आप एक इक्वेशन का, किसी एक इक्वेशन का डी जरूर चेक कर लेना। दोनों में से जिस इक्वेशन का निकल रहा हो उसका डी चेक कर लेना। चाहो तो दोनों का चेक कर सकते हो, चाहो तो एक का कर, जिसका निकल रहा है उसका चेक कर लो। अगर उसका डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी, इसका मतलब कि दोनों रूट्स कॉमन होंगे। अगर डी जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, मतलब रूट्स उसके इरेशनल होंगे, उस केस में भी दोनों रूट्स जो है कॉमन होंगे। चलिए पहले वाले की बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इनके दोनों में एक रूट कॉमन है। ये क्वेश्चन ने बोला, हमें नहीं पता है कि एक है कि दोनों रूट कॉमन है ना, एक रूट कॉमन है। तो पहले तो हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन का देखेंगे कि रूट्स डी जो है वो नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। एक बार डी कैलकुलेट कर लो तो 16 माइनस 4 × 5, तो माइनस का 4 आ गया, इसका मतलब इमेजनरी रूट्स आ गए, इसका मतलब कि दोनों रूट्स कॉमन आ गए। तो अगर दोनों रूट्स कॉमन आ गए तो फिर तो बोथ रूट्स कॉमन वाली कंडीशन लगा लो। तो 1/1 इज इक्वल टू माइनस 4/a इज इक्वल टू 5/b। ठीक है भाई, तो फर्स्ट टाइम इसको इक्वेट करवाओगे तो यहाँ से a मिलेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। और अगर इसको इक्वेट करवाओगे, इसको और इसको, तो b मिलेगा, b की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 5। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप पहले डी चेक कर लो, क्योंकि ये जेई मेंस में बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब एक रूट कॉमन बोल दिया जाता है लेकिन दोनों रूट्स कॉमन आ जाते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इक्वेशन हमें दे रखी है फर्स्ट वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन a/b/c। a/b/c निकालना हमें। तो इसने तो भाई एक रूट कॉमन बोल रखा है, तो आपको तो उस पर नहीं जाना है क्वेश्चन पे वो क्या बोल रहा है, आपको सिंपली चेक करना है कि एक रूट कॉमन आएगा कि दोनों रूट्स कॉमन आएंगे। तो उसके लिए तो हम इसका डी निकालेंगे सेकेंड वाली इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक रूट कॉमन है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका आप आगे प्रोसीड कर लो, डी निकालो इसका। तो 4 माइनस 36 माइनस का 32 आ गया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स जो है वो आपके कैसे हैं, इमेजनरी। तो
इसका मतलब है कि दोनों रूट्स फिर कॉमन हो गए। तो अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो 1/a इज इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू 9/c हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू k। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू तो सिंपली k आ जाएगा 1/k, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/k, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/k। फिर अपने को a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो उसके लिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो 1/k रेशियो 2/k रेशियो 9/k, तो k तो सारों में उड़ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:9, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगेन इसमें बेवकूफ़ बनाने के लिए एक रूट कॉमन बोला है बट दोनों रूट कॉमन है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड x² + cx + b इज इक्वल टू 0, और b और c जो है वो इक्वल नहीं है, ये इसने पहले ही बोल दिया। हैव अ कॉमन रूट देन प्रूव दैट दियर अनकॉमन रूट, मतलब इनके जो अनकॉमन रूट है आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स होंगे जो इनके अनकॉमन रूट है। तो ठीक है, एक रूट कॉमन बोल रहा है, तो x² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड x² + cx + b इज इक्वल टू 0। इन दोनों का जो भी कॉमन रूट है उसको हमने अल्फ़ा बोल दिया। तो ये बन गया α² + bα + c इज इक्वल टू 0, और α² + cα + b इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, यहाँ पे x मतलब α² का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है, तो हम लोग एलिमिनेशन लगा सकते हैं। अगर नहीं इक्वल होता तो हम लोग इक्वल करके एलिमिनेशन लगाते। तो जैसे ही एलिमिनेशन लगाएंगे तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे फर्स्ट में से सेकेंड को, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा bα माइनस का cα प्लस c माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों से अल्फ़ा कॉमन लिया तो अंदर बच गया b माइनस सी, और इसको उधर भगाया तो साइन चेंज हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, b और c इक्वल नहीं है तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब अगर जो है 1 रूट इन दोनों का कॉमन है तो इनका सेकेंड रूट भी आना चाहिए, अगर एक रूट 1 है तो लेट सपोज कि x² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट तो 1 आ गया, दूसरा रूट हमने बीटा एज्यूम कर लिया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो बीटा इंटू 1 जो है वो c/a होएगा। तो c दे रखा है, a की वैल्यू 1 है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c। इसका दूसरा रूट आ गया c। तो वैसे ही दूसरी इक्वेशन भी ले लेते हैं, x² + cx + b इज इक्वल टू 0। अब इसका एक रूट आ गया 1, दूसरा रूट हमने बीटा एज्यूम कर लिया, तो बीटा इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा b। तो सेकेंड रूट इसका क्या आ जाएगा b। अब पता चला इसका एक रूट 1 है, दूसरा है b, और उसका एक रूट 1 है, दूसरा है c। अब क्या b और c इसके रूट्स है क्या, वो देख लेते हैं, है ना। तो वो देखने के लिए हम लोग b और c को इसमें रख लेंगे, इस वाली इक्वेशन में, क्या ये सेटिस्फाई करती है। तो देखो x² + x + bc इज इक्वल टू 0। अब अगर b को इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा b² + b + bc इज इक्वल टू, मतलब 0 आना चाहिए। पर ये b जो है इस इक्वेशन का भी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि b² + bc + b इज इक्वल टू 0 है, सिंपल सी बात। अब ये तो हमसे पूछा है कि क्या ये 0 है, बिल्कुल है, तो ये इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर c मतलब x इज इक्वल टू b इसका रूट होगा तो ये 0 होना चाहिए, वो बिल्कुल हो गया। अब x इज इक्वल टू c अगर इसका रूट होगा तो c² + c + bc जो है ये भी 0 होना चाहिए। तो c इसका रूट है तो इसको इसमें रखो, तो इसमें रखेंगे तो ये c² + bc + c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये भी इसका रूट है, तो इसके दोनों ही रूट्स है, b एंड c जो है वो रूट्स है इसके। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, और थोड़ा सा लेंथी था बट कोई नहीं, एडजस्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें 2 इक्वेशन दे रखी थी, उन दोनों में एक रूट कॉमन था, फिर जो उनके मतलब अनकॉमन जो रूट थे उनको प्रूफ करना था कि वो किसी तीसरी इक्वेशन के
रूट्स के इक्वल हो, मतलब सॉरी किसी तीसरी इक्वेशन के रूट्स। तो बस ये हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इफ़ Q1 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 9x सॉरी 29x माइनस के, Q2 दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43x प्लस के हैव सॉरी बोथ आर फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल px देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k। तो तुम ऐसा सोचो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसकी हद ही ये होती है कि एक तो क्वाड्रेटिक में वो कुछ ना कुछ बना ले और दूसरा एक लीनियर में बना ले, है ना। अपना जो फैक्टर है वो ऐसे बना सकता है या फिर ऐसे बना सकता है कि तीनों ही लीनियर ही बना ले, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि दोनों जो क्वाड्रेटिक बना ले, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक बना ले और ये भी क्वाड्रेटिक ऐसा फैक्टर बना ले? नहीं, ये नहीं कर सकता। तो अगर ये नहीं कर सकता तो इसका मतलब आप ये सोचो कि Q1 जो है वो भी क्वाड्रेटिक है और Q2 जो है वो भी एक क्वाड्रेटिक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है Q1, ये अपने आप में एक x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसा कुछ फैक्टर फॉर्म करेगी, और ये जो दूसरी Q2 है ये अपना फैक्टर फॉर्म करेगी x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ऐसे फैक्टर फॉर्म करेगी। अब ये जो है मतलब फैक्टर है क्यूबिक इक्वेशन के Q1 एंड Q2, तो दोनों तो हो नहीं सकते, Q1 एंड Q2 दोनों हो नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक जो है वो हो सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन का आगे जाके फैक्टर बन जाए। तो इसका मतलब है कि दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अगर किसी तीसरी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बन जाए तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगता है कि उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर जो है वो कॉमन है। अगर एक फैक्टर कॉमन है तो इसका मतलब है कि उन दोनों का एक रूट जो है वो कॉमन होगा। आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि दोनों का एक रूट कॉमन होगा, तो उस कॉमन रूट को हमने अल्फ़ा मान लिया, तो Q1 अल्फ़ा जो है वो भी जीरो हो जाएगा एंड Q2 अल्फ़ा जो है वो भी जीरो हो जाएगा। तो बस रख लिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 अल्फ़ा प्लस सॉरी माइनस के इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2k माइनस का 43 अल्फ़ा प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो अब ये इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम बन गए अल्फ़ा स्क्वायर के। तो अब आप लोग एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन से आप अल्फ़ा निकालोगे, अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो के की टर्म्स में आएगी। तो ये या तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। वहाँ से हमारे पास में 2k की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2k की वैल्यू आएगी। अब उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा रूट हो जाएगा। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखना, बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बट बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, इसलिए आई स्किप दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है इफ़ वन रूट ऑफ दी सॉरी इफ़ वन ऑफ द फैक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज कॉमन, देन मतलब इनमें से कौन सा ट्रू होगा। चलिए, अगर एक फैक्टर कॉमन है तो इसका मतलब एक रूट कॉमन होगा दोनों इक्वेशन का। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो सॉरी, इसका x इज इक्वल टू अल्फ़ा एक रूट है, तो मतलब ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और सेकेंड वाले को भी अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा, तो ये बनेगा बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अब लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, बी इंटू ए माइनस का सी स्क्वायर, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर, और माइनस अल्फ़ा अपॉन क्या आएगा, ये छिप जाएगा ये वाला,
तो बनेगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और 1 अपॉन में क्या आएगा, मतलब ये वाला छिप जाएगा, तो a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये फंडा क्लियर होगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन से, सॉरी, इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे तो वहाँ से हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, जो कि आती हुई दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में ए सी माइनस बी स्क्वायर। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसको और इसको इक्वेट करवाओगे अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करके, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो जैसे ही इक्वेट करवाएंगे, तो एक सेकेंड, इसको सबसे लास्ट में कर लेते हैं। ओके, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में ए बी माइनस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी वो भी देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर माइनस का बी सी अपॉन में ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी सी अपॉन में ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये आई थी अल्फ़ा की वैल्यू। तो जस्ट इसको इसमें पुट कर लेते हैं अल्फ़ा की जगह। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी सी अपॉन में ए सी माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले का भी स्क्वायर क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर है ना, इंटू 1 अपॉन में बी सी माइनस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे दिखा तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये सिंपली बच गया ए स्क्वायर माइनस का बी सी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब ये भी लेंथी जा रहा है, चलो इसको खोल सकते हैं। तो अगर खोलेंगे तो ये बनेगा ए की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब ये ए सी जब बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा ए बी सी स्क्वायर, और फिर ए सी जब ये माइनस के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा माइनस का ए सी क्यूब, फिर माइनस का बी जो है इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, बी सी से, तो ये बनाएगा माइनस का बी क्यूब सी, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये बन गया 3 है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है क्या, अच्छा यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे ये ए बी होगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी सी, फिर ये बनेगा ये, और ये बन जाएगा बी क्यूब सी, सो बी क्यूब ए बनेगा ये, है ना, सी की जगह ए आएगा। ठीक है, अब मिस्टेक होगी क्लियर। तो अब देखो तुम, ये बन गया ऐसा कुछ, यहाँ पे बन गया ए की पावर 4 माइनस का, अब देखो ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी सी, तो इसको इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 3 ए बी सी, तो इसको इधर तो बोल दो 3 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, और अगर चाहो तो इसको एक साइड लेके आ सकते हो, तो माइनस का 3 ए स्क्वायर बी सी। अच्छा, और जिस दिन ये इस साइड जाएगा तो ये बनाएगा ए सी क्यूब, और जब माइनस का बी क्यूब सी जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का बी क्यूब ए। अब इन सभी में से ए कॉमन आ रहा है, ये बात नोटिस करने वाली है, तो ए कॉमन लिया तो अंदर बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और माइनस का 3 ए बी सी विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू 0। तो या तो a इज़ इक्वल टू 0 या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc, ये आ गया। तो या तो a इज़ इक्वल टू 0 या फिर ये,
तो ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करना फॉर योर होमवर्क। और इससे पहले वाला क्या था, यस, यहाँ पे ये वाला भी एक बार सॉल्व करना। सो थैंक यू।